नमस्ते बच्चों। अब तक की क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? 5th चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.2। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच टर्म ऑफ एपी इज 3, 8, 13, 18 इज 78। क्या कह रहा है? एपी की कौन सी टर्म, ये जो गिवन एपी है इसमें कौन सी टर्म हमारी 78 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है ना, यानी कि 78 हमें वो टर्म गिवन है, ए एन गिवन है। ठीक, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, कौन से नंबर पे ये आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एपी गिवन है, तो जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले तो वो लिखते हैं, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या गिवन है हमें? ए की वैल्यू गिवन है 3 है। डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 8 है, और A1 कितना है? 3 है। तो 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? 78 क्या है हमारी लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म है ना। nth टर्म गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन से नंबर पर आ रही है। तो इसका मतलब n टर्म है, तो ए एन कितना है हमारा? 78 है। ठीक है, और डी कितना है हमारा? 5 है। डी 5 है, ए 3 है, और ए एन कितना है? 78 है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? जनरल फॉर्मूला है ना, nth टर्म का जो जनरल फॉर्मूला होता है। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट्स वीडियो में। तो आप ये एक्सरसाइज करने से पहले 5.1 और 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, जब आप ये देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें एपी फॉर्म होती है, किस तरीके से उसकी जनरल टर्म बनती है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये फॉर्मूला आराम से यूज कर पाओगे। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? इसके इक्वल है ना। अब ए एन की वैल्यू गिवन है हमारे पास 78, ए की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एन एज इट इज रह जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कितना आया? 78 माइनस 3, ये 3 इधर आके क्या हो गया? -3 हो गया। n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, 78 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, n 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 5n माइनस इससे किया फिर इससे किया है ना। 5 से n से किया तो 5n आया, 1 से किया तो 5 आया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्या होगा? अब -5 को इधर पहले से सीधा करके लिख लेते हैं। 5n इधर ले गए, -5 इक्वल्स टू 75। ठीक है, अब यहां से -5 को इधर लेकर गए तो क्या हो जाएगा? +5। तो 5n इक्वल्स टू कितना आ गया? 80। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी? 80/5। 80/5 से 80 को जब 5 से कट आउट करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 3 बचे, तो 5 6 जा 30। ठीक है, तो यहां से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो अब हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो टर्म गिवन थी हमें, nth टर्म गिवन थी 78, ये कौन से नंबर पर आ रही है? 16 नंबर पर आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे पूछा था वैसे आंसर दे देते हैं। Therefore 16th term of this AP will be कितनी होगी? 78 होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन एपी में। तो फर्स्ट एपी हमारी क्या है? 7, 13, 19, 205। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए बी गिवन है, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, और ये लास्ट टर्म गिवन है ना। अगर लास्ट टर्म गिवन हो और ए और डी की वैल्यू पता हो तो आराम से जनरल फॉर्मूला में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने 4th क्वेश्चन में निकाली है। ठीक है, तो चलो ये इसका फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होना और सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होना। दोनों में हमें क्या मिली हुई है? लास्ट टर्म मिली हुई है, ए और डी की वैल्यू गिवन है, तो आराम से हम एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके दोनों पार्ट। ये हमारे पास गिवन है एपी। ए की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। डी की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 7। ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1 जैसे ऊपर किया था।
तो यहाँ से कितनी आ गई, 7 और 6 13 होते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 7, और ये क्या गिवन है, ए एन गिवन है। ए एन कितना है, 205। ठीक है, 3 चीज़ें हमें गिवन है और चौथी फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, एन। ठीक, जनरल फॉर्मूले में हमारी यही 4 चीज़ें होती हैं, 3 गिवन है तो चौथी फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू कितनी है, 205, ए की वैल्यू 7, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, 205। अब ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब 205 में से 7 माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे, 198। अब इधर कितना आया, 6n, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे करेंगे तो -6, तो 7 को हम इधर ले गए और 205 में से 7 माइनस किया, कितना, 198 आ गया, और इधर 6 से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया n माइनस 1 को, तो 6n आया, -6 आया। अब यहाँ से हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं, 6n माइनस 6 लेफ्ट साइड पे लिख लिया और इसको राइट साइड पे लिख लो, 198। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से -6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, है ना, 198 + 6 हो जाएगा। अब 6n इक्वल्स टू कितना आ गया, 198 + 6 हुआ तो कितना आ जाएगा, 0 और 2, है ना। ठीक है, अब देखो 204 आ गया। अब n इक्वल्स टू 6 इधर इससे मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 204 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, 6 3 ज़ा 18, 19 22 24 हुआ, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 34 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 34 आई, तो उसने हमसे पूछा क्या था, n ही पूछा था ना, ये पूछा था कि ये जो 204 है वो कौन से नंबर पे आ रही है ना, लास्ट टर्म, मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं, यही पूछा था एपी में कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, गिवन एपी में 34 टर्म्स। ठीक है, क्लियर है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट में भी सेम हमें एपी गिवन है, उसकी लास्ट टर्म गिवन है ना, तो लिखते हैं क्या है हमारे पास गिवन, फर्स्ट क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 18 है। ठीक है, अब डी निकालनी है हमें, डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 करके, तो a2 माइनस a1 करेंगे, यानी कि 15 इंटू 1/2 माइनस क्या करा, 18 करा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसमें क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो 15 2 ज़ा 30 और 30 प्लस क्या हो जाएगा 1, नीचे 2 एज इट इज, और -18 ऐसे ही साथ में चलेगा, 30 + 1 31 अपॉन 2 -18 के नीचे 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। ठीक है, 2 एलसीएम आया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 31 एज इट इज आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 18 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना है हमारे पास, 31 माइनस 18 2 सा कितने होते हैं, 36 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 31 में से 36 गया तो कितना आया हमारे पास, -5। 36 में से देखो 6 में से 1 गया तो 5 आया, और क्योंकि 36 क्या थी, बिगर टर्म थी, बड़ा नंबर है, तो माइनस उसके साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5.2, ए की वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, और एन की वैल्यू इसमें हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है, ए एन की वैल्यू है 47, और फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो जैसे उस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे ही सेकेंड पार्ट होगा। जनरल फॉर्मूला लिखो पहले, तो क्या है हमारा जनरल फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 47, ए की वैल्यू 18, एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है -5/2। अब इसका मतलब क्या है, ये माइनस नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है,
कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि इसको माइनस समझ लेते हैं, क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक। तो देखो -47 18, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -5/2n, और साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2, जब इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 18 को इधर ले जा लेते हैं, -47 -18, और इधर क्या बचा हमारे पास, -5/2n +5/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8 और 7 15, और 4 1 5 और एक 6, माइनस माइनस प्लस हुए, और साथ में साइन भी क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर क्या थे हमारे, माइनस के थे, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या आएगा हमारे पास, -5/2n +5/2, ठीक। अब -65 इधर ही, यहाँ पे बिना एन वाली टर्म, ये तो एन वाली है, इसको इधर ही रखेंगे, विदाउट एन वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, ये प्लस में तो इधर जाके आ जाएगी माइनस में हो जाएगी, -5/2 n, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो, एलसीएम आया 2 हमारा, एलसीएम 2 आया, तो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को ऊपर 65 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1, 5 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हुआ ऊपर 5 से, तो वो ऐसे ही आ गया, -5/2n, ठीक है। अब करो इसे मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, और 6 2 ज़ा 12, और 1 13, -130 -5/2 इक्वल्स टू -5/2n, ठीक है। अब देखो कितना आया यहाँ से, -135/2, दोनों प्लस होंगे, माइनस के साइन थे दोनों में, और इधर आ गया -5/2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, सीधा करके लिखो, 5/2n इक्वल्स टू 135/2, है ना। तो यहाँ पे n के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर जाके क्या होएगी, डिवाइड होएगी, यानी कि n इक्वल्स टू 135/2 डिवाइड बाय किसके, 5/2 से, ठीक है। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 135/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2/5, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 5 से ये कैंसिल आउट होगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, n की वैल्यू कितनी आ गई, 27, तो हमारी एपी में कितने नंबर्स होंगे, कितनी टर्म्स होंगी हमारी एपी में, 27 होंगी, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, है ना। दोनों पार्ट में हमें n फाइंड आउट करना था, तो सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। हमें चेक करना है कि जो गिवन एपी है इसमें 150 क्या है, इसकी कोई टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल की तरह है, एक एग्जाम्पल हमने इसमें 5.2 से पहले की जो एग्जाम्पल है उनमें एक एग्जाम्पल सेम ऐसी ही है, ठीक है। तो बस उसी की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। nth फॉर्मूला, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, हमें an टर्म दी हुई है, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये इसमें इंक्लूड है या नहीं है, इस एपी में आती है या नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमें क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लेते हैं, एपी गिवन है, तो वहां से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 - 11, तो कितनी आई, -3, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, 11 है। अब और क्या गिवन है हमें, ये गिवन है कौन सी टर्म है ना, ये पता करना है हमने कि ये इसकी टर्म है या नहीं है एपी की। तो इस टर्म को हम क्या ले लेंगे, लास्ट टर्म मान लेंगे, यानी कि n टर्म मान लेंगे। ए एन इक्वल्स टू कितना, -150, ए एन कितना है, -150। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। जनरल फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले अपना, क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन की जगह पे क्या पुट आउट करेंगे, -150, और a कितना है, 11, n हमें गिवन नहीं है, n हमें पता करना है, और d की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है। जो जो गिवन था वो सब हमने पुट आउट कर दिया, जो नहीं गिवन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो -150
इक्वल्स टू 11 प्लस ये -3 n से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए -150 और इधर 11 और 3 कितने होंगे 14 हो जाएंगे, 14 और 3n। ठीक, अब 14 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का होगा, है ना, तो -150 और ये 14 इधर जाके माइनस हुआ तो -14 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3n। ठीक है, प्लस करो अब इन्हें, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 6 और 2, तो माइनस का क्या आ जाएगा 264 आ जाएगा। इधर -3n एज इट इज, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, सीधा करके लिख लो 3n इक्वल्स टू 264। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 8 24, 2 बचे, फिर से 3 8 24। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर गए हम यहाँ पे, 150 था और 14 था, ओहो यहाँ पे 164 आना था, सॉरी 164। ठीक है, अगर 164 है हमारा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हटाओ, 3 उधर जाके क्या होगा डिवाइड 164 से, है ना, 3 इधर जाके डिवाइड हुआ तो क्या आएगा 3 5 15, देखो 6 और 7, 7 प्लस 4 11, 11 3 के टेबल से नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये इससे नहीं कटेगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 164/3। ठीक है, अब ये देखो क्या कोई नंबर जो हम बताते हैं टर्म कितने नंबर पे है तो फ्रैक्शन में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि n क्या होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये फ्रैक्शन में आई है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि n क्या होना चाहिए, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो इसका मतलब 150 क्या नहीं है हमारी इस एपी में नहीं आ रही है। ठीक है, तो सो क्या लिख देंगे हम, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। ठीक, अगर ये चीज़ हमारी फ्रैक्शन में आ जाती है तो फिर ये n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि n क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, है ना, तो इसलिए क्या कह दिया हमने कि जो ये हमारी गिवन टर्म है वो इस एपी की टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आता तो हम बोलते कि ये एपी में ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, है ना, 3 में से एक क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। ठीक है, और उन तीनों में से एक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था कि ये एग्जिस्ट कर रहा है नंबर इस एपी में या नहीं कर रहा है, जो गिवन नंबर है -150 वो उस गिवन एपी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो बाकी के जितने भी निकाले उनमें हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो नॉर्मली हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके सब में ये सब कुछ निकाल रहे हैं, जो जो चीज़ें गिवन है उनसे हम फिर क्या निकाल लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिंगल ही फॉर्मूला यूज हो रहा है और जो जो वैल्यूज गिवन है उसको हमें उसमें पुट आउट करना है और अपना सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके साथ के क्वेश्चंस आप आरडी वगैरह से किसी भी हेल्प बुक से ट्राई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतनी ये चीज़ क्लियर होंगे, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपको अच्छे से। अब यहाँ तक आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है आज की क्लास में तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।